अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनाओं को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 5वां महीना जुमादुल उला का 19 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसां हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में। राजी और बीर मुआना का अचानक हादसा। जंगे उहुद के बाद मुशरिकीन ने धोखे से मुसलमानों को कत्ल करने की साजिश शुरू कर दी। माह सफ़र 4 हिजरी में कबीले अज़ल और कबीले खारा के लोग मदीना आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हम में से कुछ लोग मुसलमान हो गए हैं, उनकी तालीम और तरबियत के लिए अपना मुआलिम भेज दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी फरमाइश पर 10 मुआलिमों को रवाना फरमाया, जिनके अमीर हज़रत मरसद रदियल्लाहु अन्हु थे। मकाम राजी में पहुंचकर उन जालिमों ने 8 सहाबा को शहीद कर दिया और हज़रत खुबैब और ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु को कुरैशी मक्का के हाथ बेच दिया, जिन्होंने दोनों को सूली देकर शहीद कर दिया। उसी महीने में उससे बड़ा बीर मुआना का दिलखर्श वाक़या पेश आया। अबू बारा आमिर बिन मालिक ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाइश की कि अहले नज्द को इस्लाम की दावत देने और दीन सिखाने के लिए अपने सहाबा को रवाना फरमा दे। उसकी तरफ से हिफाजत के वादे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 बड़े खुर्रा सहाबा को रवाना फरमा दिया, जिनकी अमीर मुंजिर बिन अमर रदियल्लाहु अन्हु थे। जब ये दावती वफ़्द बीर मुआना पहुंचा तो उस धोखेबाज ने कबीले रियाल और ज़ख़वान वग़ैरह के लोगों को साथ लेकर उन पर हमला कर दिया और काब बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु के अलावा तमाम खुर्रा सहाबा को शहीद कर डाला। उस अचानक हादसे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सदमा पहुंचा और 1 महीने तक नमाज फ़जर में खुनूत नाजिला पड़ी। 2वां हिस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में। बदन की हड्डियाँ। उस अल्लाह की कारीगरी को तो देखिए कि उसने एक ख़तरे से इंसान जिस्म में क्या क्या कारीगरी की है। उसमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म की हड्डियाँ पैदा की और उन हड्डियों को सुतून मानी पिल्लर नुमा बनाकर पूरे जिस्म में इंसान को उन पर खड़ा कर दिया। उन हड्डियों की शक्ल और सूरत को देखिए। कुछ हड्डियाँ टेढ़ी हैं, कुछ लंबी हैं, कुछ गोल हैं, कुछ सीधी हैं, कुछ चौड़ी हैं, कुछ पतली हैं, कुछ हल्की हैं, कुछ भारी हैं, कुछ ठोस हैं। इस तरह की मुख्तलिफ़ शक्लों की छोटी बड़ी तकरीबन 240 पर 8 हड्डियाँ हैं। सोचो तो सही, ये ख़तरे से इतना खूबसूरत जिस्म बनाने वाला कौन है? यकीनन अल्लाह ताला ही है। 3वां हिस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। औरतों के लिए जनाना लिबास पहनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत फरमाई जो औरतों जैसा लिबास पहने और उन औरतों पर लानत फरमाई जो मर्दों जैसा लिबास पहने। अबू दाऊद 4098 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। क्या खुलासा करते हैं तो इसमें औरतों पर वाजिब है कि वो ऐसे कपड़े पहने जो असलन औरत पहने करते हैं। जो लिबास मर्द पहनते हैं उस जैसा लिबास मसलन पैंट टी शर्ट वगैरह पहनना नाजायज़ है। 4वां हिस्सा एक सुन्नत के बारे में। घर वालों से नेक बर्ताव करना।
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे के अलावा कभी भी किसी को अपने हाथ से नहीं मारा और ना कभी किसी ग़ुलाम को मारा और ना ही कभी किसी औरत को मारा। सही मुस्लिम हदीस 6195 के रेफरेंस में से। 5वां क़िस्सा, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, गुनाहों को माफ़ कराने की तस्बीह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन पर जो शख्स भी ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है तो उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, चाहे समंदर के जाग के बराबर हो। तिर्मिज़ी 3460 अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 6वां क़िस्सा, एक गुनाह के बारे में, जुल्म व ज़्यादती करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अपने ऊपर जुल्म किया जाने के बाद बराबर बदला ले ले तो ऐसे लोगों पर कोई इल्ज़ाम नहीं। इल्ज़ाम तो सिर्फ़ उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं, नाहक दुनिया में सरकशी करते फिरते हैं। यही वो लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। सूरह शूरा में 40/1 40/2 आयत में है सो ये। 7वां क़िस्सा, दुनिया के बारे में, माल जमा करने वाले नुकसान में हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर फरमाया, रब्बे काबा की कसम, वो बड़े तोत में हैं। मैंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, वो कौन लोग हैं? फरमाया, माल को ज़्यादा जमा करने वाले, मगर इससे वो लोग अलग हैं जिन्होंने इधर उधर और इस तरफ उस तरफ अपने आगे पीछे और दाएं बाएं यानी अपने चारों तरफ जहाँ और जिस कार्य खैर में मुनासिब समझा खर्च किया, और ऐसे लोग कम हैं। सही मुस्लिम हदीस 2347 के रेफरेंस में से। 8वां क़िस्सा, आखिरत के बारे में, ये एक साथ जन्नत में जाने वाले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 या 7 लाख अफराद एक साथ जन्नत में दाखिल होंगे। उनके चेहरे 14वीं रात के चाँद की तरह चमक रहे होंगे। सही बुखारी हदीस 3247 सहल बिन साद रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 9वां क़िस्सा, तिब्बे नबवी से इलाज। पानी पीने में एहतियाती तदबीर। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशकिज़ा से मुँह लगाकर पानी पीने से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना फरमाने के बाद एक शख्स रात को पानी पीने के लिए उठा, मशक का मुँह खोला तो उसमें सांप निकला। इब्ने माजा 3419 अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 10वां क़िस्सा, कुरान की नसीहत के बारे में। अल्लाह शुक्रगुजार लोगों को पसंद करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम कुफ्र इख्तियार करोगे तो यकीन जानो कि अल्लाह ताला तुमसे बेनियाज है और अपने बंदों के लिए कुफ्र को पसंद नहीं करता, और अगर तुम शुक्र करोगे तो वो तुम्हारे उस शुक्र को पसंद करेगा। सूरह जुमर 7वां आयत में है सो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा 19 जुमादुल ऊला के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 20 जुमादुल ऊला के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।